बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के नाम जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद लामहदूद आक़ाए दो जहां की ज़ात पर और आपकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ान मन, इस वक्त दुनिया में तकरीबन 195 ममालिक मौजूद हैं। उन 195 ममालिक में सिर्फ 8, जी हाँ सिर्फ 8 ऐसे ममालिक हैं जो एटमी कुव्वत हैं। इन 8 ममालिक में सबसे पहले 16 जुलाई 1945 को अमरीका एटमी कुव्वत बना। अमरीका के बाद 29 अगस्त 1949 को रूस के बाद 3 अक्टूबर 1952 को बरतानिया के बाद 13 फरवरी 1960 को फ्रांस ने एटमी धमाका किया और फ्रांस के बाद 16 अक्टूबर 1964 को चीन एटमी कुव्वत बना। 18 मई 1974 को भारत और फिर भारत के बाद 28 मई 1998 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में एटमी कुव्वत बनकर उभरा और सबसे आखिर में 9 अक्टूबर 2006 को शुमाली कोरिया ने एटमी धमाका किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त इन 8 ममालिक के पास तकरीबन 13,900 एटमी जखायर मौजूद हैं और हैरान कुन तौर पर इन 13,900 में से 93% सिर्फ अमेरिका और रूस के पास है और यही वो दो ममालिक है जिन्होंने अब तक एटमी अदम फैलाव के मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए। बाकी ममालिक के पास इस वक्त तकरीबन 1200 एटम बम मौजूद है। एटमी जखायर की ताकत और कुव्वत का अंदाजा आप इससे लगा लें कि अगर इन तमाम ममालिक के एटम बम एक साथ ब्लास्ट हुए तो दुनिया में करोड़ों लोग सेकंड्स में फना हो जाएंगे। इस वक्त जो हालात दुनिया के नजर आ रहे हैं, एक तरफ रूस और यूरोप है, दूसरी तरफ इसराइल और ईरान है, तीसरी तरफ इंडिया और पाकिस्तान है। मुहक्किकीन माहिरीन का ये कहना है कि हम वर्ल्ड वॉर 3 की जानिब बढ़ रहे हैं। ये शोला कभी भी भड़क सकता है और एटमी जंग छिड़ सकती है। क्या आप जानते हैं कि अगर एटमी जंग छिड़ी तो पहले 10 सेकंड में क्या होगा? मुहक्किकीन ने इंकशाफ किया है कि एटम बम के ब्लास्ट होते ही दुनिया भर में आग और धुआं फैलना शुरू हो जाएगा। ये इतनी बड़ी आग होगी, ये आग का ऐसा गोला होगा जिससे सूरज की रोशनी भी मांद पड़ जाएगी और जमीन पर चलने वाले लाखों करोड़ों लोग इस रोशनी की वजह से अपनी बिनाई से महरूम हो सकते हैं। ये एटमी जर्रात हवाओं की बुलंदियों पर सफर करेंगे। हवाओं के जरिए जहां जहां तक जाएंगे वहां वहां इंसान को मलिया मेट करते जाएंगे, जिंदगी वबाल होती जाएगी। ये धुआं जैसे जैसे फैलता जाएगा वैसे वैसे ये आग इमारतों को, मकानात को, बुलंद बाला इमारतों को भी अपनी जो है वो पकड़ में लेना शुरू कर देगी और बचाव की कोई सूरत भी बाकी न रहेगी। बड़े बड़े सिस्टम लम्हों में तबाह होते नजर आएंगे। ऑक्सीजन जो कि जिंदगी के लिए बड़ी अहमियत के हामिल है, वो ऐसे गायब हो जाएगी जैसे इसका कभी नामो निशान था ही नहीं और ऑक्सीजन के गायब होते ही हैवानात और नबातात के लिए जिंदगी गुजारना इंतहाई दुश्वार हो जाएगा। दम घुटने के बाइस लाखों करोड़ों लोग मरना शुरू हो जाएंगे। अजीजान मन, एटम बम के ब्लास्ट होते ही जमीन का जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन सूरज जितना हो जाता है, जिसकी वजह से एक सेकंड में जमीन पर इंसान, जानवर, चरिंद परिंद सब धुआं बनकर उड़ जाएंगे। एटम बम के वक्त दो धमाके होते हैं, पहला उसके फटने के वक्त, दूसरा उसके जमीन से टकराने के वक्त। ये जो दूसरा धमाका है, ये धमाका पहले धमाके से इसकी शिद्दत 200 गुना ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जमीन पर तकरीबन 9-10 किलोमीटर तक इंतहाई खतरनाक किस्म का जलजला आ सकता है, जिसके बाद इमारतों का कायम रहना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इंसानों के कानों के पर्दे फट जाएंगे और सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर आसान अल्फाज में बात की जाए तो एटम बम के ब्लास्ट होते ही ना नजर आने वाली शुआओं का और न्यूट्रॉन्स का एक सैलाब सा आ जाता है जिसका इंसान की बॉडी से कांटेक्ट होता है। ये इंसान के जिस्म के आर पार हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो तबाह हो बर्बाद हो जाते हैं। एक एटम बॉम्ब के ब्लास्ट से तकरीबन 3 से 6 करोड़ टन तक कार्बन पैदा होगा और फिर ये एटमी जर्रात आसमान पर फैल जाएंगे और चंद हफ्तों में पूरी दुनिया तक फैल जाएंगे, जिसकी वजह से ये एटमी जर्रात ओजोन का तकरीबन 30 से 50% तक खात्मा कर देंगे और फिर इसके बायस सूरज से इंतहाई खतरनाक किस्म के शुआएं, जिन्हें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस कहा जाता है, वो जमीन पर पहुंचना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से सनबर्न और सरतान जैसी बड़ी बीमारियां जन्म लेगी जिनको कंट्रोल करना
दुनिया के लिए नामुमकिन हो जाएगा। खुलासा ये कि जहां एटमी धमाका होगा वहां इंसान का आबाद रहना नामुमकिन हो जाएगा। जितना बड़ा एटमी धमाका होगा उसका दायरा, उसकी तबाही का दायरा उतना ही वसी होता चला जाएगा। और अगर खुदा न खास्ता खाकम बदन अगर आलमी जंग छिड़ती है तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि इन तमाम ममालिक के पास एटमी ज़खायर बहुत बड़ी वसी तादाद में मौजूद हैं। सिर्फ अमरीका और रूस के पास 3,000 तक एटमी हथियार मौजूद हैं। फ्रांस के पास तकरीबन 300, बरतानिया के पास 215, चाइना के पास 270, पाकिस्तान और भारत के दरमियान 150-140 तक एटमी हथियार मौजूद हैं। अज़ीज़ान ईमान, अब आखिर में बात कर लेते हैं क्या एटम बम की तबाही से बचा जा सकता है। तो इसका हाँ या ना में जवाब देना तो इंतहाई मुश्किल और दुश्वार काम है और कोई भी यकीन की हद तक नहीं कह सकता। अलबत्ता जंगी हिकमत अमली के माहिरीन की रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद काम ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं। पहला, आप जहां कहीं भी मौजूद हैं वहीं पर रहने की कोशिश करें। अगर आप आसमान पर कोई आग का गोला या बहुत तेज रोशनी देखें तो उसकी तरफ हरगिज ना देखें, क्योंकि इससे आप अपनी बेराई को फौरन खो देंगे। तीसरा, अगर आप अपने घर में मौजूद हैं तो आप अपने घर के दरवाजों को और खिड़कियों को फौरी तौर पर बंद कर लें और अपने आप को किसी बंद कमरे में कैद करके रखें। चौथा काम, पांचवा काम आप जो कर सकते हैं वो ये कि अगर आप जेर जमीन जा सकते हैं तो एटमी धमाके के वक्त इससे बेस्ट ऑप्शन आपके पास कोई नहीं है, क्योंकि आप अगर जेर जमीन होंगे तो आपका खतरनाक किस्म की शुआओं से कम सामना होगा और इस तरह आप तबाही से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। छठा काम जो आप कर सकते हैं वो ये कि जो कपड़े आपने पहने हैं उसे फौरन जो है वो तब्दील कर लें और उन कपड़ों को किसी प्लास्टिक के शॉपर वगैरह में पैक कर लेता है। और आखिरी काम जो आप कर सकते हैं वो ये कि जितना हो सके आप अपने आप को घरों में कैद रखें और बाहर निकलने की किसी भी सूरत कोशिश ना करें। यही वो चंद ज़रूरी काम हैं, ज़रूरी हिदायत हैं जो जंगी माहिरीन की तरफ से दी जाती हैं, जिससे आप एटमी तबाही से जो है वो अपने आप को महफूज रख सकते हैं।